आप सब उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त अरीबा उल्ला खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सो आज है चांद रात एंड ऑब्वियसली चांद रात में बहुत सारे काम होते हैं। मुझे भी स्किन केयर करनी है, हेयर केयर करनी है, मेहंदी लगानी है और भी घर में बहुत सारे काम होने हैं। सो मैं सोचा क्यों ना आपको भी वो सब दिखाऊँ एंड फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। सो तैयार वगैरह होके मैं और मेरी फैमिली हम लोग निकल गए थे आज ईद की शूज़ की शॉपिंग करने के लिए, जो हर साल हम लोग साथ में करते हैं। एंड रात को तरावी वगैरह फ्री होके सब साथ जाते हैं। एंड ये हमारा एनुअल रिचुअल है। साथ में जाके शॉपिंग करना, जूतों की, कपड़ों वगैरह तो सब कर ही लेते हैं। तो ये मेरा स्कूल का एरिया जो अब बहुत डेवलप हो गया है, ईद गर्ल्स पे ऑल सिंस का। तो ये मेरा पहले स्कूल आगे वहाँ है अभी भी, बट ये पूरा परी पार्क वगैरह होता है, जो जानता है भोपाल में उसको पता होगा। तो अभी सारा यहाँ पे बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है। एंड बट स्टिल आई मिस द ओल्ड वन। सो ये गोल घर है, इंशाल्लाह कभी यहाँ जाएंगे। ये बहुत प्यारा अभी बना है, फिर से रिनोवेट हुआ है, इंशाल्लाह कभी जाएंगे। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं हमारा फेवरेट पंजाब वुड हाउस। तो यहाँ अच्छा है यार, सेल वगैरह चल रही होती है, आप पसंद की अपनी चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं, बस आपको ढूंढना पड़ती हैं। एंड मेरे साथ ऐसा, मैं कभी अपने शूज़ पहन लेती हूँ, कभी अम्मी के भी। सो मज़े ही मेरे तो ये दो दो चीज़ें मैंने अपनी पसंद की रहती हैं, इनको लोफर्स कहते हैं। तो मुझे ये डिज़ाइंस पसंद आए, तो काफ़ी कंफर्टेबल मटेरियल था। एक मैंने ये ली थी और मैंने एक ये लिया। मुझे आजकल थोड़ी कुशन वाली पसंद आती हैं, क्योंकि कभी कभी पेन होने लगता है लेग्स में। शूज़ वगैरह अब गर्मियों में सही लगते हैं यार। एंड मुझे बहुत क्यूट सा प्यारा सा बेबी मिला, तो मैंने थोड़ा इससे बातें बातें करी। क्या नाम है आपका? एंड इसका नाम था समी। अच्छे ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले नहीं, ये वाले ये वाले ये वाले सारे। ये वो वाले सो हम सब ने फाइनली हमारी शॉपिंग में कल ज़्यादा टाइम लगा, आई थिंक हाफ एन आवर या 45 मिनट्स। फिर थोड़े आगे जाके इन लोगों को शहरी के लिए कुछ चीज़ें लेनी करनी थी। एंड माशाल्लाह माशाल्लाह माई फैमिली इज़ अ बिग फूडी, तो इनको नॉन वेज वगैरह पसंद है, मुझे नहीं पसंद। तो फिर आगे जाके इनको चाय पीनी थी, तो कोई सी कैफ़े पे रोक के चाय पी। एंड माशाल्लाह बहुत प्यारी सी मुझे मस्जिद दिखी थी, गोल घर के पास ही है। फिर हम लोग हमारे पुराने घर की तरफ से निकल रहे थे। सो यहाँ भी काफ़ी लाइटें शाइटें लगी थी, पूरा रमज़ान का माहौल बना था माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड ये मेरी प्यारी फेवरेट मस्जिद है, इसका नाम है शाहिदा सुल्तान मस्जिद। मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरा पुराना घर है, तो इसलिए मुझे याद है इसका नाम। एंड माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद है। सो लेट्स गो होम बैक। सो ये नेक्स्ट डे है। सो नेक्स्ट डे चांदना से एक दिन पहले। तो ड्रेस वगैरह तो आपने देखा होगा, इससे पहले मैं ब्लॉग में ले चुकी हूँ, तो मैंने डाल दी थी टेलर के पास। तो अब हमें देनी थी बाकी की चीज़ें, जैसे चूड़ियाँ एसेसरीज वगैरह। तो मैं अम्मी आ गए थे मार्केट, और हम लोग जस्ट इफ्तार से थोड़ी देर पहले ही आए थे, क्योंकि वो टाइम सही रहता है। तो बाहर ही हमने जूस वगैरह पी के इफ्तार मतलब कर लिया था, रोज़ा खोल लिया था। एंड थोड़ी देर वेट करने के बाद शॉप्स वगैरह भी मतलब 7:15 7:30 तक ओपन हो जाती हैं वापस, तब सब इफ्तार्स करके आ जाते हैं। फिर हमने चूड़ियाँ शूड़ियाँ देखी, क्योंकि आजकल स्पेशली कश्मीरी चूड़ियाँ बहुत ट्रेंडिंग में है, तो इसलिए मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ा, पर फाइनली मुझे मिल गई थी। एंड बाकी भी चीज़ें लेना पड़ती हैं, मेकअप होता है, चूड़ियाँ होती हैं, इयरिंग्स होती हैं। सो थोड़ा ढूंढना पड़ा, बट मैं आपको यूट्यूब ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी इंशाल्लाह सुन के मैंने क्या क्या चीज़ें ली। तो फिर बैग्स वगैरह थे, हमने वो देखे, एंड अच्छे थे। थोड़े से एक्सपेंसिव रहते हैं, क्योंकि रमज़ान है, सबको अपना बिजनेस करना है। फिर वहाँ से फ्री होने के बाद मुझे डी मार्ट जाना था कुछ चीज़ लेने करने के लिए। सो हमने यहाँ थोड़ा चाट खाया पिया, थोड़ा जूस वगैरह पिए, फिर हम डी मार्ट आ गए। थोड़ी शॉपिंग वहाँ से की, थोड़ी फिर यहाँ से की। एंड ये खाली ट्रॉली भरने वाली। और यार इतनी क्यूट बॉटल्स मुझे लगी यार, मैंने कहा कहा था अम्मी से, बोले अपने ले लूँ। अम्मी ने कही बच्चों की, मैंने क्या हो गया, तो कभी नेक्स्ट टाइम लूँगी, क्या हो। तो मैंने कुछ परफ्यूम्स देखे करे, ईद पे तो बनते हैं यार, और अब्बा को गिफ्ट भी करना था मुझे। एंड ये हम एक हमारे रिलेटिव है, तो उनके लिए फिर हमने ये लिया।
गिफ्ट में। उनके घर का इनाग्रेशन था इसलिए। फिर मैंने अम्मी ने कहा मुझे पहले ही लगा दो, एंड टाइम पे मेहंदी मत लगाना। सो ये स्टिकर्स मैंने मंगवाए थे मीशो से अपने लिए, तो मैंने अम्मी के लगा दिए थे, एंड आधे एक घंटे में अच्छा इसका रंग आ गया था। सो हाँ, अम्मी ने कहा चांदत कर देगा, छूट जाती है हमेशा, तुम पहले ही लगा दो। तो इसलिए मैंने पहले ही उनकी मेहंदी लगा दी थी। सो ये मेरा डिनर है, दाल चावल, एंड साथ में ही डी मार्ट से निकल आई अपने लिए। सो नेक्स्ट डे, ये चांद रात है। अच्छा, मेरी शॉपिंग मतलब ऑलमोस्ट हो गई थी, पर थोड़ी सी फिर भी बची थी। कुछ चीज़ें मुझे सिटी समझ में आती हैं, एंड मतलब मैंने सोचा देख लूँ कर लूँ, जो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी मैं न्यू मार्केट जाऊँगी, क्योंकि हर साल मतलब कॉलेज के टाइम से मुझे हर साल न्यू मार्केट जाना होता है अपनी जो बची खुची शॉपिंग करने के लिए, एक चक्कर भी लग जाए। सो स्पेशली मैंने भाई से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे न्यू मार्केट लेके चलना। तो उसने बेचारे ने मेरे लिए टाइम निकाल लिया था, नहीं तो वो भी बहुत बिजी रहता था, अभियाँ हैं, दोस्त वगैरह, कजिन्स हैं। बट उसने कहा ठीक है मैं ले जाऊँगा। तो फिर मैं और भाई आ गए थे न्यू मार्केट मेरी बची खुची शॉपिंग करने के लिए, और कुछ चीज़ लेनी थी। तो एंड अच्छा है, मुझे थोड़ा पसंद है न्यू मार्केट, ताकि वहाँ एसरीज वगैरह मिल जाती हैं, साफ़ सुथरा मार्केट है, और ज़्यादा क्राउड वाउड भी नहीं होता। सो ये कुछ पर्सेस वगैरह आजकल ट्रेंडिंग है, तो मैंने ये देखे, बट ये थोड़े एक्सपेंसिव थे, आई थिंक 700 800 समथिंग के थे, अराउंड 1000 के, मुझे वर्थ इट नहीं लगे। एंड ये बाकी और बैग्स थे, ये भी 500 अराउंड समथिंग के थे, 300 500 के। एंड आजकल ये छोटे छोटे मिनिएचर पर्सेस बहुत ट्रेंडिंग में है, तो मैं सोचा मैं अपने लिए ऐसी कुछ लूँगी, जबकि इनमें कुछ नहीं आता। सिर्फ शो के हैं, बट मुझे क्यूट लगे, तो मैंने फिर अपने लिए इनमें से एक लिया है। वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी। तो ये टॉप 3 है, इसमें से हिंट देती हूँ, टॉप 3 में से एक है। फिर मुझे अपने लिए मेहंदी लेनी थी, एंड ये इंस्टेंट थी, और ये प्रेम दुल्हन वाली थी, तो मैंने अपनी ले ली थी मेहंदी। फिर जब हम गए थे ऑलमोस्ट मतलब ख़त्म, मतलब बंद होने वाली थी शॉप्स वगैरह थोड़ी देर बाद, तो फिर हम अकेले ऐसे ही घूम रहे थे, सिबलिंग्स। फिर वापस घर चले। एंड सीरियसली यार, ट्रैफिक में व्लॉग बनाना आसान नहीं है, डर लगता है, बट स्टिल कोशिश करती हूँ। सो ये नेबर्स के यहाँ से बिरयानी आई थी, मैंने वो खाना खाया, एंड काफ़ी अच्छी थी, एंड साथ में फ्रॉस्टी आइसक्रीम जो अम्मी मेरे लेके आई थी। अच्छा, खाने से फ्री होने के बाद फिर मेरा था हेयर केयर और स्किन केयर का टाइम। सो मैंने मेहंदी लगाई, साथ में हेयर कलर लगाया, डी मार्ट से लेके आई, तो ये ब्राउन शेड है और अच्छा है। तो फिर अम्मी ने मेरी हेल्प करी कलर लगाने में, फिर उन्होंने कहा मैं अच्छे से लगा दूँ, खुद से लगाओ तो सही से लग नहीं पाता है, इसलिए अम्मी ने हेयर कलर में हेल्प करी मेरी। फिर मैंने मेहंदी शहंदी लगाई, डिज़ाइन पहले निकाला था मैंने, फिर उसे पेन से ड्रॉ करा, और सिंपल सा डिज़ाइन था, तो ये मैंने ऐसा अपना मेहंदी का डिज़ाइन बनाया था, एंड अच्छा उसका रंग आया था। सो नेक्स्ट डे आखिरी रोज़ा है, तो ये मेरी आखिरी इफ्तारी इस साल की, एंड मैंने सबके लिए खुद से रूह अफ़ज़ा वगैरह बनाया था। तो कुछ पानी के रूह अफ़ज़ा बनाए थे, कुछ दूध के बने थे, वो अम्मी के बनाए थे, मुझे पानी वाला पसंद है, इसमें नो शुगर है, सिर्फ रूह अफ़ज़ा और पानी। फिर खाना खाया जैसे इफ्तारी के बाद मैंने, एंड आइसक्रीम शाइसक्रीम खाई, मुझे आइसक्रीम पसंद है बचपन से, मुझे सैंडविच वाली पसंद है, बट अब थोड़ा इसका चेंज हो गया है। फिर नानी, मतलब अम्मी की बड़ी अम्मी और हमारी नानी का बर्थडे था, तो मेरे लिए केक लेके आई थी अम्मी, मतलब वो विश करने गई थी और केक मेरे लिए आई थी। फिर मैंने किया अपना स्किन केयर, क्योंकि स्किन केयर करना बनता है, जिसमें कुछ स्किन केयर की चीज़ें, कुछ हेयर केयर चीज़ें, तो जो मुझे समझ में आई, जो अवेलेबल थी, मैंने वो लगा ली करनी। सो लेट्स डू स्किन केयर। अच्छा, मैंने अपने लिए शुगर और ये कॉफ़ी का बॉडी स्क्रब बनाया था, तो इसका मैं आपको डिटेल फिर कभी इंशाल्लाह बताऊंगी, रील्स और शॉर्ट्स में। और मैंने ये हनी स्क्रब बनाया था फेस के लिए, एंड ये काफ़ी अच्छा था, डिटैनिंग था। फिर हर साल की तरह स्पेशली मुझे ईद पे जो शो केस रैग होती है, ये कांच वाली रैग जिसे कहते हैं, तो मुझे इसको हमेशा प्रॉपर अरेंज करना बहुत पसंद है, मतलब मुझे हॉल सेट करना, ये रैग अरेंज करना बहुत पसंद है। सो मैंने वो सारी चीज़ें अरेंज वगैरह करी, तो मैं सोचा आपको भी दिखाऊं। तो ये सारी चीज़ें मतलब थोड़ी हो जाती हैं बीच बीच में, थोड़ा मिस अरेंज, तो इसको प्रॉपर अरेंज करना मुझे पसंद है। सो ये सारी अरेंज करना मुझे
मैंने करी हैं एंड मुझे अच्छा लगता है ये करना। फिर उसके बाद कौन कौन सी लिपस्टिक्स आ रही मेरे पास है, तो मैंने इसको फिर बनाया कि ये शेड्स मेरे पास हैं ताकि मुझे याद रहे, नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करने जाओ। मैंने फ़ोटो क्लिक करके भी रख लिए, तो आप भी चाहो कभी ये कर सकते हो ऐसा, ताकि आपको पता हो कौन सा शेड्स हैं और कौन से नहीं चाहिए। तो ये याद नहीं रहता, कई बार रिपीटेड शेड्स आ जाते हैं, जब भी आप ऑनलाइन भी देखो तो होना चाहिए। फिर उसके बाद थोड़ी कुरान पढ़ा और ये काफ़ी अच्छा है, मतलब मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था, इसमें ट्रांसलेशन भी है। फिर नमाज वगैरह पढ़ी एंड फिर थोड़ी देर तस्बीह पढ़ी एंड सीरियसली कुरान नमाज सो तस्बीह उम्मीद के है कि बाद आपको बहुत आज का वीडियो, सुकून। आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा एंड मुझे कमेंट जरूर बताइएगा इस बार ईद पे आप क्या पहन रहे हैं और कौन से कलर की आपकी ड्रेस है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आगे बहुत मज़े मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा, अपने आसपास के लोग ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।